हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है जो इनका बर्थ कब हुआ था 1809 में एंड डेथ हुई थी 1892 में। 1809 से लेकर 1892 तक ये जीवित रहे थे। तो ये किस समय पर जीवित रहे थे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है, वेयर वॉज टेनिसन बॉर्न, कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है इनका बर्थ कहाँ पर हुआ था। तो सबसे पहले जो देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, ऑप्शन में है कैम्बरवेल इंग्लैंड। तो कैम्बरवेल एक सिटी इंग्लैंड की है, तो यहाँ पर इनका बर्थ हुआ था, तो बोलना होगा नो, यहाँ पर इनका बर्थ नहीं हुआ था। यहाँ पर बर्थ हुआ था रॉबर्ट ब्राउनिंग का, रॉबर्ट ब्राउनिंग। उसके बाद देखिए डुरहम में बर्थ हुआ था एलिजाबेथ रॉबर्ट ब्राउनिंग का, एलिजाबेथ रॉबर्ट ब्राउनिंग का। लेलहम है जो यहाँ पर बर्थ हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर है हमारे वो भी मैथ्यू आर्नोल्ड का। अब हमारे पास क्या बचा, लिंकनशायर इंग्लैंड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, टेनिसन का बर्थ हुआ था लिंकनशायर इंग्लैंड में। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है टेनिसन बिलोंग्ड टू द एज, जो टेनिसन थे वो किस एज से बिलोंग करते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रोमांटिक एज। तो देखिए रोमांटिक एज की बात करें तो आपने ये सुना ही होगा, जो हमारा फेमस वर्क था लिरिकल बैलेड्स, ये रोमांटिक एज का वर्क है जो रिटन किसके द्वारा था। तो ये हमारे टू राइटर्स थे, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर लिखा था लिरिकल बैलेड्स। और ये कब लिखा था, 1798 में, 1798 में। तो इसी वर्क के साथ मानी जाती है रोमांटिक एज की स्टार्टिंग, यानी कि रोमांटिक एज बिगिन कब हुई, कब स्टार्ट हुई, कब शुरू हुई थी, तो वो हुई थी 1798 में। और ये कब तक चली थी, तो ये चली थी हमारी विक्टोरियन एज है जो तब तक, यानी कि 1837 तक। अब रोमांटिक एज का समय आए तो 1798 से 1837 होगा, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बाद है हमारे पास ऑप्शन में सेकंड विक्टोरियन एज की बात करें तो इसके बाद ये 1798 से लेकर 1837 तक चली। तो 1837 में ये एज स्टार्ट हुई विक्टोरियन एज, जो किसके साथ स्टार्ट हुई, जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, जब वो राजगद्दी पर बैठी, सिंहासन पर बैठी, उनके सिंहासन पर बैठने के साथ ही 1837 में उनके नाम से ही इस एज की स्टार्टिंग हुई, बिगनिंग हुई। अब 1837 से लेकर 1901 तक का जो समय था उसको माना जाता है विक्टोरियन एज। तो अब देखिए टेनिसन का जो बर्थ है वो मैंने आपको बताया कब हुआ था। टेनिसन का बर्थ हुआ था 1809 में और इनकी डेथ हुई थी 1892 में, 1892 में। तो ये समय जो इस समय के बीच आता है वो, तो इनकी एज पूछी जाए टेनिसन की कौन सी होगी, विक्टोरियन एज। थर्ड है चौसर एज। अब चौसर एज किसके नाम से है, जो हमारे फेमस राइटर थे चौसेरियन एज के चौसर, उनके नाम से है। तो ये शुरू होती है वो होगी 1340 में और ये जो ख़त्म हुई थी वो हुई थी 1400 में। रेस्टोरेशन एज की बात करें तो रेस्टोरेशन एज और प्यूरिटन एज ये एक साथ स्टार्ट हुई थी। रेस्टोरेशन एज का जो समय माना जाता है वो रहेगा हमारा 1660 to 1700 तक। तो 1660 से 1700 तक का समय माना जाता है रेस्टोरेशन एज का। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा जो वो क्या रहेगा, विक्टोरियन एज। नेक्स्ट देखिए, अब तो देखिए एट कैम्ब्रिज ही डेवलप्ड, ही कौन है, यहाँ पर किसकी बात है, सारे क्वेश्चन हमारी टेनिसन से रिलेटेड है, तो टेनिसन की बात है यहाँ पर। तो देखिए जो ये टेनिसन थे, इन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ते टाइम, जब वो कैम्ब्रिज में थे तब उन्होंने क्या किया था, एक इंटेंस फ्रेंडशिप डेवलप की थी, किसके साथ, तो वो किसके साथ डेवलप की थी, तो वो कौन थे, इनके फ्रेंड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब देखिए एग्जाम्स में जब ये आते हैं तो क्या पूछते हैं कि इनके फ्रेंड कौन थे,
तो देखिए इन पर इन्होंने एक वर्क भी लिखा था जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए कौन है इनके फ्रेंड, वर्ड्सवर्थ तो ये नहीं होंगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग भी नहीं थे, किंग हेनरी फिफ्थ भी नहीं थे कैम्ब्रिज में इनके साथ। अब हमारे पास बचे हैं आर्थर हेनरी हेलम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इनका नाम आपको याद रखना है। AHH भी इनको कह दिया जाता है कई बार, AHH। नेक्स्ट देखिए अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, विच पोइम ऑफ टेनिसन इज एन एलेजियक ट्रिब्यूट टू हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। अब देखिए मैंने बताया जो इनके इंटेंस फ्रेंडशिप थी वो किसके साथ थी, गहरी मित्रता किसके साथ थी, वो थे आर्थर हेनरी हेलम। अब देखिए जो ये आर्थर हेनरी हेलम थे जो इनकी डेथ हो गई थी, कब हुई थी वो 1833 में, और जब ये 22 ईयर्स ओल्ड थे, 22 साल के थे आर्थर हेनरी हेलम जो इनके साथ कैम्ब्रिज में थे। अब इनकी डेथ जब हुई तो इससे ये बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, यानी बहुत ज़्यादा इनको पीड़ा हुई टेनिसन को अपने फ्रेंड की डेथ पर। इन्होंने क्या किया, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, एक श्रद्धांजलि देने के लिए क्या किया, इन्होंने एक श्रद्धांजलि देने के लिए इन पर एक एलेजियक पोइम लिखी, यानी कि दुखांत पोइम लिखी, जिसका नाम क्या था, इनकी याद में इन्होंने लिखी थी, उसका नाम था इन मेमोरियम। तो देखिए ये सारे वर्क है, ये भी किसके हैं, टेनिसन द्वारा रिटन है ये, पर इनका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इन मेमोरियम। ये आर्थर हेनरी हेलम की याद में लिखा गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, टेनिसन्स पोइम इन मेमोरियम। टेनिसन ने जो पोइम लिखी थी इन मेमोरियम किसकी याद में लिखी थी, AHH की याद में, जिसे अभी हमने जाना आर्थर हेनरी हेलम की याद में। अब देखिए जब ये लिखी गई थी तो इसने कितना समय लिया, कितने समय में, ओवर द कोर्स ऑफ कितने सालों में, कितने समय में ये पोइम लिखी गई टेनिसन के द्वारा। तो देखिए आपको पता है 1833 में इनकी डेथ हुई थी AHH की, तो 1833 में ही टेनिसन ने ये वर्क लिखना स्टार्ट कर दिया, और इन्होंने ये वर्क ख़त्म कब किया, यानी पब्लिश कब करवाया, 1850 में करवाया, 1850 में। तो टोटल कितने साल लग गए इनको ये लिखते लिखते, तो वो थे 17 ईयर्स, 17 साल में इन्होंने ये वर्क लिखा था इन मेमोरियम, और 1850 में इसको क्या करवाया था, पब्लिश करवाया। नेक्स्ट देखिए अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, द सब टाइटल ऑफ द पोइम द प्रिंसेस। तो देखिए द प्रिंसेस इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है ये भी, तो इसका सब टाइटल क्या था, मेन टाइटल है द प्रिंसेस, यानी हेडिंग जो है द प्रिंसेस ही है, पर उसका सब टाइटल यानी कि उपवाक्य अगर बात करें तो वो कौन सा था, उपविषय क्या था, अ ब्यूटीफुल क्वीन ये नहीं था, अ मैडली, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है, द प्रिंसेस अ मैडली। और देखिए ये पब्लिश कब हुआ था, इस वर्क की डेट भी आपको याद रखनी है, तो ये हुआ था 1847 में। द डेंजर नहीं आएगा, द मैड नहीं आएगा, द प्रिंसेस अ मैडली ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए अब देखिए सेवन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द पोइम द प्रिंसेस। जो ये प्रिंसेस पोइम थी, द प्रिंसेस पोइम थी, तो इसमें विषय क्या है, थीम क्या था इसका, इस पोइम का, इसमें किसके बारे में बात की गई है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट है वीमेंस हायर एजुकेशन, यानी कि औरतों की जो हायर एजुकेशन है उसकी बात की गई है। बी ऑप्शन है वीमेंस पुअर कंडीशन इन विक्टोरियन एज, कि विक्टोरियन एज में जो वीमेन थी, औरतें थी, वो एक बहुत ही बुरी हालत में थी। थर्ड दिया है इंक्रीजिंग इन रेप्स ड्यूरिंग टेनिसन एज, कि टेनिसन था जब टेनिसन की जब एज चल रही थी तो इस समय जो औरतें थी उनके बहुत ज़्यादा रेप्स होते थे। और डी है वीमेंस एडल्ट्री, कि जो वीमेन है भी धोखेबाज थी, उनकी दगाबाजी के बारे में है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा रहेगा तो इसका करेक्ट आंसर देखिए तो वो कौन सा होगा, वीमेंस हायर एजुकेशन, तो ये इसका थीम है। और ये देखिए यूजीसी नेट में जो हमारा एनटी लेता है, एनटी नेट में, और हमारा जो टेट होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं सभी जो हमारी स्टेट्स हैं उनमें, तो इन सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है विमेंस हायर एजुकेशन से रिलेटेड। द प्रिंसेस का ये क्या है, थीम है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, हु वॉज प्रिसीडेड बाय टेनिसन एज ए पोइट लॉरेट। पोइट लॉरेट जो टेनिसन से पहले प्रिसीड होता है
टेनिसन को प्रीसीड किसने किया, यानी इससे पहले जो पोइट लॉरेट थे वो कौन बने थे, वो थे वर्ड्सवर्थ। तो ये देखिए कब से कब तक थे, 1843 टू ये थे 1850 तक पोइट लॉरेट रहे थे। 1850 में कौन बने, टेनिसन, और ये कब तक रहे, ये अपनी डेथ तक रहे 1892 तक। और अगर आ जाए टेनिसन को सक्सीड किसने किया, टेनिसन के बाद कौन बने थे पोइट लॉरेट, तो वो देखिए 1896 में, इनके डेथ के 4 इयर्स के बाद 1896 में कौन बने थे, तो वो थे एल्फ्रेड ऑस्टिन। इनको कई बार हम याद नहीं रखते हैं, सिर्फ टेनिसन और वर्ड्सवर्थ को रख लेते हैं। एल्फ्रेड ऑस्टिन को भी याद रखना है, जिन्होंने टेनिसन को सक्सीड किया था। इनके बाद जो क्या बने थे, पोइट लॉरेट बने थे 1892 में, 1896 में, 2 में कौन थे, इनकी डेथ हुई थी टेनिसन की। नेक्स्ट देखिए अब देखिए 9th क्वेश्चन है, देयर आर डैश पोएम्स इंक्लूडेड इन मेमोरियम। इन मेमोरियम में कितनी पोइम्स को इंक्लूड किया गया था, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा 133। 133 पोएम्स थी जो इन मेमोरियम में इंक्लूड की गई थी। और ये पब्लिश कब हुआ था इन मेमोरियम, 1850 में, अभी हमने देखा। और स्टार्ट कब हुआ था ये लिखना, 1833 में। और किसकी डेथ पर था ये, AHH आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर। नेक्स्ट देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, द पोइम इन मेमोरियम कंक्लूड विद ए या एन। तो ये जो हमारी पोइम है इन मेमोरियम टेनिसन द्वारा रिटन है जो, ये कंक्लूड किससे होती है, यानी कि ये ख़त्म कैसे होती है, किस जगह पर ख़त्म होती है। क्या ये एक एलिजी पर ख़त्म होती है, एलिजी क्या होता है, जो एक दुखांत घटना होती है, क्या ये उस पर ख़त्म होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। कॉमेडी सीन पर होती है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। एपिथैलेमियन होता है एक बेडिंग सेलिब्रेशन पर ख़त्म होती है ये पोएम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। डेथ नोट इज़ द आंसर, तो ये भी हमारा इसका आंसर नहीं है। एपिथैलेमियन इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए मैरिज किसकी होती है इसमें, ये भी मैं आपको बता देती हूँ किस पर ख़त्म होता है ये वर्क। तो देखिए टेनिसन थे जो, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो इनकी सिस्टर थी जिसका नाम था सिसिलिया, तो इनकी मैरिज हुई थी, कब हुई थी ये, 1842 में। 1842 में इनकी मैरिज हुई थी। तो इसी सीन पर ये वर्क है इन मेमोरियम ख़त्म किया जाता है। तो ये है हमारी 10 क्वेश्चन आज की, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।